बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जक्कई ने अपना उद्धार कैसे किया। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब का उद्धार हो चुका है। हालेलुया। और जिनका उद्धार नहीं हुआ है वो इस वचन को जरूर सुने। फिर से कह रहा हूँ कि जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं आशा रखता हूँ कि उनका उद्धार हो चुका है। जिस तरह पौलुस और सिलास से उस जेलर ने क्या कहा था कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। उन्होंने क्या कहा था, उठ बपतिस्मा ले। हालेलुया। उन्होंने क्या किया था, उसी रात को आशीष को पा लिया था, उसी रात को उद्धार को पा लिया था। उसी रात उन्होंने अपने पापों को धो डाला था। बपतिस्मा लेना कोई धर्म बदलना नहीं है, यह है सिर्फ पवित्र बाइबल कहती है अपने पापों को धो देना। जेलर ने उसी रात अपने परिवार के साथ अपने गुनाहों को धो डाला, क्योंकि उसने बहुत बड़ा चमत्कार देखा। चमत्कार देखते ही वो उसका मन बदल गया कि प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा तू और तेरा घराना विश्वास करे। अगर विश्वास करोगे तो तेरा घर का उद्धार होगा। सब लोगों से मैं तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जक्कई ने अपना उद्धार कैसे करवाया। हालेलुया। फिर से कहूँगा कि आशा रखता हूँ कि आप सबका उद्धार हो चुका है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें अभी मैं आपसे कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को उद्धार हो चुका है मसीह में आने के बावजूद भी। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या है? देखिए, पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, इसका मतलब जेलर भी सुन रहा था। तब उसने उद्धार नहीं देखा, लेकिन जब जेल की दीवारें ढह गई और एक बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हुआ। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हो गया। और जब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यहां पर जक्कई की सेम कहानी है। जक्कई ने सुना था कि कोई प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार के काम करता है, वो अद्भुत कार्य करता है, बंदों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता। उसकी मिलने की एक लालसा थी। वो प्रयास कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था, उसकी एक इच्छा थी कि मुझे प्रभु से मिलना है। वो संघर्ष कर रहा था, अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा था कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना, मुझे मिलना है। भीड़ बहुत थी और जक्कई नाटा था। वो पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। प्रभु से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। को उसको ये था कि मुझे मिलना है परमेश्वर से। हालेलुया। उसकी इस प्यार को देखते हुए, इस इच्छा को देखते हुए कि वो कितना बेचारा पेड़ पर चढ़ गया मुझसे मिलने के लिए, प्रभु ने उसका नाम को लिया। हालेलुया। क्योंकि जिससे प्रभु प्रेम रखते हैं उसका नाम लेते हैं। जिस तरह प्रभु ने मूसा के नाम को पुकारा था। हालेलुया। कुरनेलियस के नाम को पुकारा था। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम रखते हैं। और भी बहुत से लोगों जिनको परमेश्वर ने नाम को पुकारा। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा हे जक्कई। जक्कई ने अपना नाम नहीं बताया था, पहले लेटर नहीं दे के आया था कि मेरा नाम जक्कई है। लेकिन उसके इस संघर्ष को देखते हुए, इस प्रयास को देखते हुए परमेश्वर ने देखा कि इतना प्यार कि मुझसे मिलने के लिए इतनी लालसा कि पेड़ पर चढ़ गया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके नाम को पुकारा। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं लूका 19 में लिखा हुआ है, वह प्रभु यीशु उसको देखना चाहता था। वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। उसने पहले तैयारी कर ली कि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जाएंगे, यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जाएंगे, यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जाएंगे। वचन कहता है हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। रोता रोता नहीं, आनंद से। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया
उसे चौगुना फेर देता हूं। देखिए कितना अद्भुत कार्य है यहाँ पे। हालेलुया। अगर किसी के साथ मैंने बुरा किया है उसको मैं 4 गुना दे रहा हूं, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोया होकर ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। समझे इस बात को? हालेलुया। पहले जक्कई की कोई गिनती नहीं थी, इसके पास उद्धार नहीं था, उस जेलर के पास उद्धार नहीं था, लेकिन जब जेलर ने इतना बड़ा चमत्कार को देखा, उसने उसी घड़ी अपने पापों से क्षमा को मांगा और अपना उद्धार को पाया। और यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पापी मनुष्य है, जो जक्कई है पाप करता है। कैसे? पर वचन कहता है, यह देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। अरे तो पापी मनुष्य है, इसके पास प्रभु जा रहे हैं, तो पापी मनुष्य है। हालेलुया। पूरे गांव में, पूरे एरिया में वो फेमस था, पापी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जब उसने मन फिराया, उद्धार आया। हालेलुया। लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं आपको गहराई में लेकर जाना चाहता हूं। आप इसका प्रयास देखें। वो बेचारा पहले से तैयारी करके बैठा कि इस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आएंगे, कि इस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आएंगे, इस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आएंगे। दूसरी बात, वचन कहता है कि वो देखना चाहता था और भीड़ का कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था, और वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि प्रभु यीशु उसी मार्ग से आने वाले थे। हालेलुया। और वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी इच्छा को देखा, उसका प्रयास, उसकी मेहनत, उसके संघर्ष को देखा। सबसे बड़ी बात, उसकी चाहत को देखा। हम किसी को चाहते हैं तो क्या कर लेते हैं? उसके लिए जान भी दे देते हैं, खुदकुशी करने चले जाते हैं, नहरों के ऊपर फांसी ले लेते हैं, हाथ काट लेते हैं। क्या नहीं करते जिसको हम चाहते हैं? बहुत कुछ कर लेते हैं। पल पल लोग रोते हैं, साल साल, 2-2 साल ऐसा उनके जीवन में हो जाता कि बस सब कुछ छीन चुका है मेरा। लेकिन चाहत, यह संसारिक चाहत जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो परमेश्वर पापियों को उद्धार करने के लिए आया, लेकिन आज भी बहुत से पापी लोग हैं इस दुनिया में। हालेलुया। यहां पर चाहत उसकी किससे थी? प्रभु से चाहत थी। अगर आप संसारिक चाहत को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को चाहने लगोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने उसकी चाहत को देखकर, उसकी इच्छाओं को देखकर, अगर आप सोचते हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, प्रभु ऐसा ऐसा, मैं करूं, आप चाहत रख के देखें, प्रभु से प्रेम करके देखें कि प्रभु सुख में भी आपका, दुख में भी आपका। वचन कहता, क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या नंगाई हमें प्रभु का प्रेम साला करेगी? नहीं। और लोग, घर में लड़ाई झगड़ा है, घर में नशे हैं, घर में ये समस्या है, प्रभु से दूर। अरे मैं इन लोगों को मूर्ख समझता हूं। ये मूर्ख लोग हैं जो संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर पक्षियों को खिलाना जानता है और तुम्हारी कीमत उनसे कई गुना ज्यादा है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? हम आगे चलते वचन में। उसकी चाहत को देखते हुए प्रभु ने कहा, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। आज मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहत रखते हो प्रभु से, अगर चाहे आप पाप में हैं, चाहे आप कर्जे में हैं, चाहे बीमारी में हैं, चाहे आप रोग में हैं, चाहे बंधनों में, अगर आप चाहत रखते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तेरे घर रहना चाहता हूं। और जब प्रभु आपके घर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? आइए वचन में से पढ़ते हैं। वचन कहता है, जब उसके घर में आए, उसका जीवन बदल गया। वो कह रहा है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, क्योंकि इसके घर में कोई पाँव नहीं रखता था। लोग कहते थे तो पापी है। हालेलुया। आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी का कुछ भी लिया है, अगर उसके साथ मैंने अन्याय किया, उसको 4 गुना दे देता हूं। हालेलुया। प्रभु जब उसके घर में आया, प्रभु ने क्या कहा? इस घर में आज उद्धार आया है। हालेलुया। और जो उद्धार पा जाते हैं वो आशीषित रहते हैं। हालेलुया।
अगर आज भी आपके मन में पाप है तो आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया। अगर आप भी लोगों के जीवन के साथ अभी भी खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया है। आज भी आप पापी मनुष्य हैं। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करना, प्रभु के लोगों, सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी नहीं। बहुत सी बातें हैं प्रभु के अंदर। घुटने टेक ले, प्रभु जी मेरे घर में आशीष आए, मेरे अक्लमनी दो, आशीष आए, धन बढ़े, ऐसा नहीं होता। व्रत रखने पड़ते हैं, प्रभु की संगति में चलना चाहता है, वचनों में चलना पड़ता है, हर एक बात में प्रभु के साथ लवलीन रहना पड़ता है। आशीष आपकी, प्रभु ने कहा परख के देखो मैं भला हूँ। हालेलुया। उसके घर में उस दिन उद्धार आया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आ गए। प्रभु यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। और मैं आज से आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप भी उद्धार चाहते हैं तो इस प्रार्थना को सुने। अगर आप उद्धार चाहते अपने जीवन के अंदर, इस प्रार्थना को सुने। अगर आप भी आज पापों में थे, अगर आप उद्धार चाहते हैं कि एक नया जीवन चाहते हैं, अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना करें। कहें हाँ प्रभु मैंने पाप किए हैं, हाँ प्रभु मैंने गलत कार्य किया है, हाँ प्रभु मैंने अपनी गलतियों को प्रभु के आगे रखें और कहेंगे प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। उस जेलर ने कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। आज आप अपने पापों की क्षमा मांगे, अपनी गलती को क्षमा मांगे, उद्धार पाने के लिए आज आप प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु जी मैं आशीष चाहता हूँ, मेरा उद्धार करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि मेरे पाप क्षमा किए जाएं मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। शैतान ने हमें लूट लिया है, बंधनों ने हमें खा लिया है, लड़ाई झगड़ों ने हमें खा लिया है, कर्जे ने हमें खा लिया है। प्रभु हमारा उद्धार कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम जान पाएं कि एक उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम से आज भी काम होते हैं, इसके नाम से आज भी अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है। जब आप नाम को पुकारोगे प्रभु यीशु मसीह पल भर में आ जाएंगे। हालेलुया। आप चमत्कार देखोगे अपने जीवनों के अंदर, आपके जीवन बदल जाएंगे, आप आशीष को पा जाओगे जब उद्धार आएगा। हालेलुया। और निश्चय इस वचन को सुनने के बाद आपके घर में उद्धार आ गया है, पाप निकल चुका है, बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में आए हैं। और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करें। जिस तरह जक्कई ने आशीष को पाया, पापी मनुष्य था, उसने उद्धार को पाया, और आज परमेश्वर आपके जीवन में आपके घर में उद्धार लाए हैं। आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। आमीन।